मुलाकात खत्म हो गई है। करीब 2 घंटे आपको बता दें कि दोनों के बीच में बातचीत हुई और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात खत्म हो गई है। करीब 1.5 घंटे यहां पर यह मुलाकात हुई है, जो बताया जा रहा है कि पवन गौड़ बातचीत करने के लिए हमारे साथ। पवन, 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बातचीत दोनों के बीच हुई है और उसकी तस्वीर भी हमारे सामने आ चुकी है। पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? पवन से लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी से सीएम योगी ने जाकर मुलाकात की। इधर से स्टार्ट, उधर से करो। पवन गौड़ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो जरा बताइए, 1.5 घंटे मुलाकात हुई है, क्या क्या बातचीत हो सकता है हुई हो? देखिए, तकरीबन 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि प्रधानमंत्री का आवास है, वहां पहुंचे और उनकी बैठक प्रधानमंत्री के साथ शुरू हुई और तकरीबन 1.25 घंटे की लंबी एक बैठक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जिस तरह से उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, चुनाव में तमाम सारी रैलियां प्रधानमंत्री ने की और उसके बाद में एक प्रचंड जीत जो मिली, उसका श्रेय प्रधानमंत्री को देते हुए उनको धन्यवाद दिया। उसके साथ साथ उनको, क्योंकि नई सरकार का गठन होना है तो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके लिए निमंत्रण दिया। उसके साथ साथ कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिस तरह से कि जिन जिन योजनाओं का लाभ खासकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला, जैसे कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, राशन की बात करें, या जो जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, कई सारी योजनाएं, सुरक्षा की बात करें, ये ऐसी योजनाएं थी कि जिनका सीधा लाभ चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो इन सब योजनाओं का जिक्र हुआ। इसके साथ साथ जैसे कि हमने जब 2017 में सरकार बनी थी और पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया था किसानों की कर्ज माफी का। तो ऐसे अब जो नई सरकार बनेगी, फिर से सरकार जब शपथ लेगी, तो उसके बाद जब कैबिनेट बैठक होगी तो उसमें ऐसे कौन से फैसले हो सकते हैं जिनका कि सीधा एक बड़ा इंपैक्ट आए। क्योंकि आपको याद हो तो जब 5वें चरण का मतदान होना था और ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था, जो छुट्टा पशु हैं, आवारा पशु हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा जब हमारी सरकार 10 मार्च को बनेगी तो उसके बाद में हम सबसे पहला काम ये भी करेंगे कि जो आवारा पशु हैं, छुट्टा पशु हैं, उनको लेकर भी एक बड़ा कदम उठाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल पवन, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 2022 का जो मैंडेट मिला है, ऐसे में आगे बीजेपी की सरकार को उत्तर प्रदेश पे कैसे काम करना है, क्योंकि 2024 का भी लक्ष्य सामने है, उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। तो क्या उस पर भी कोई बातचीत हुई होगी? जी बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी योजनाएं या किस तरह के कौन से काम सरकार को सबसे पहले ऐसे करने चाहिए जिसका कि बड़ा इंपैक्ट जाए। आपने देखा कि जो छुट्टा पशु है, इनका बहुत बड़ा असर या चुनावी मुद्दा कहें तो यूपी चुनाव के दौरान था। लगातार अपोजिशन पार्टीज ने इसका मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को मंच से इस बात का जिक्र करना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम जल्दी इस पूरे मसले पर समाधान लाएंगे। तो कहीं 2024 में ये समस्या फिर से उनके सामने खड़ी ना हो, उसको लेकर सरकार कितनी जल्दी उस पर एक्शन ले सकती है, उसको लेकर चर्चा मुलाकात हुई है। योगी आदित्यनाथ बाहर निकल गए। पवन, अब किस किस के यहां और मुलाकात होनी है? गृह मंत्री से कितने बजे मुलाकात है? राजनाथ सिंह के यहां कब मुलाकात होनी है? देखिए, पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से साथ मुलाकात की अगर बात करें तो 6 बजे मुलाकात थी, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक जो है लंबी चल गई। अब वो यहां से निकल के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। उसके बाद में 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात होनी है। उसके साथ साथ गृह मंत्री क्योंकि गृह मंत्री गुजरात दौरे पर थे, तो वो जैसे ही वहां से वापस आएंगे उनके साथ में उनसे भी वक्त मिलेगा, चाहे वो आज देर शाम हो सकता है या कल हो सकता है। हालांकि आज देर शाम मिलने की संभावनाएं कम है, कल ही वो बैठक संभावित अभी तक बताई जा रही है। लेकिन जैसे ही वहां से गृह मंत्री के आवास से कार्यालय से उनको समय कंफर्म हो जाएगा, तैसे ही वो बैठक वहां भी एक होगी और वो बैठक बहुत मुख्य बड़ी बैठक होने वाली है, क्योंकि उसी बैठक के अंदर ही तमाम चीजों को चर्चा की जाएगी। उस बैठक में गृह मंत्री के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हो सकते हैं। इधर से क्योंकि यूपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी योगी आदित्यनाथ के साथ आए थे, तो वो भी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो उसमें उस बैठक के अंदर नई सरकार का गठन क्या हो, शक्ल क्या होगी, उस पर चर्चा की जाएगी। और क्योंकि वो सरकार जो होगी वो सिर्फ 2022 की सरकार
सरकार नहीं होगी। 2024 के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण वो रहेगी, क्योंकि जातिवाद की जाति फैक्टर की बात करें, रीजन की बात करें, उन सबको समाहित करके किस तरह से 2024 की तैयारी के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, वो शक्ल इस सरकार में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि उस बैठक का भी समय तय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री के यहाँ से उनको समय मिल जाएगा तो तैसे ही वो बैठक रखी जाएगी। बिल्कुल पवन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली आने के बाद योगी आदित्यनाथ के मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और अब शपथ कब होगी, नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, इसके लिए क्या सभी को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से जब तक वो बैठक नहीं होती उससे पहले कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बैठक के बाद ही सब कुछ तय होगा कि शपथ ग्रहण कब होगी। क्योंकि बड़े नेताओं से जब मुख्यमंत्री ने यहाँ प्रधानमंत्री को इनविटेशन दिया तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तारीखें बताई जाएंगी, किन किन तारीखों पर प्रधानमंत्री फिर मतलब हैं वहाँ शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री से बात करें, गृह मंत्री पवन आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।